स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संस्कारधानी जबलपुर, जिसे संस्कारधानी का नाम दिया जाता है, लेकिन यहां पर जल्लादों का चेहरा नजर आया है। रोड को लेकर पड़ोसियों का विवाद हो गया और इस विवाद में 4 लोगों ने मिलकर 2 लोगों के साथ मारपीट की है। इस मारपीट की घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, वीडियो भी सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पंजाब बैंक कॉलोनी की ये घटना है। पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित के खिलाफ ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, जबकि सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रोड को लेकर पड़ोसियों में विवाद हो गया, 4 लोगों ने मिलकर 2 लोगों को पीटा है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं कैसे ये पीटा गया। लेकिन कोतवाली थाने के पंजाब बैंक कॉलोनी की इस घटना में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पीड़ित के खिलाफ ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। पूरा सीसीटीवी की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और कुछ दिन पहले भी जबलपुर से ही एक मामला सामने आया था, जिसमें देखा गया था कि ऑटो ड्राइवर को कितने बुरी तरीके से कुछ लोग पीटते हुए नजर आ रहे। और इसके बाद ये तस्वीर एक बार फिर से सामने आई। चलिए एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 के सिलसिले को शुरू करते हैं। इंदौर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का विवादित बयान कैलाश विजयवर्गीय को बताया पाखंडी और कहा देश दशहरा नजदीक आते ही रावण जैसा होने लगता है चैन। उज्जैन में जहरीली शराब से 11 मजदूरों की मौत के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर निवास पर उच्च स्तरीय बैठक की, एसआईटी जांच के निर्देश। उज्जैन में जहरीली शराब से मौत के मामले में एसपी मनोज सिंह ने की कार्रवाई, थाना प्रभारी मनोहर मीणा, सब इंस्पेक्टर नीरज शर्मा, आरक्षक अनवर और नवाब किया निलंबित। उज्जैन में जहरीली शराब से मौत के मामले में पुलिस एक्शन में दिख रही है। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने उज्जैन की घटना को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि उज्जैन में शराब माफियाओं ने परिवार को बर्बाद कर दिया। मध्य प्रदेश की चुनावी समर में सीएम शिवराज के ताबड़तोड़ दौरे होंगे। 15 दिन में 90 सभाएं होंगी। बताएं कि एक सीट पर 3 सभाओं का टारगेट। भिलाई में बीजेपी सांसद विजय बघेल का आमरण अनशन आज भी जारी है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई को लेकर धरना दे रहे हैं। आंदोलन में सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में ड्रग पैडलिंग केस में कुछ और कारोबारियों की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की है। रडार में कई व्यवसायी और युवतियां हैं। जबलपुर के पनागर में खेत में काम कर रहे किसान और मजदूर उस वक्त दहशत में आ गए जब हवा में उड़ता हुआ एक बम आकर खेत के बीचों बीच गिरा। बम गिरने से खेत में गहरा गड्ढा हो गया, लेकिन बम फटा नहीं। दहशतजदा लोगों ने तत्काल पुलिस को इस बात की खबर की। भिंड के मेहगांव विधानसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया और कांग्रेस के हेमंत कटारे घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यौन शोषण का आरोपी प्यारे मियां इंदौर कोर्ट में पेश किया गया। जबलपुर पुलिस ने इंदौर पुलिस से 2 दिन की प्यारे मियां की रिमांड ली है। मरवाही उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी गंभीर सिंह ने पर्चा भर दिया है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत कई दिग्गज इसमें शामिल हुए। गंभीर सिंह ने मरवाही में जीत का दावा भी किया। रायगढ़ पुलिस ने फिल्मी अंदाज में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को धर दबोचा। बताएं कि ओडिशा के कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रांसपोर्टिंग के साथ साथ लूट की घटना को अंजाम देने के लिए और पार्ट टाइम काम के लिए एक गिरोह बनाया था। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एक युवक से 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। 4 पहिया वाहन को बेहतर कंडीशन और कम कीमत में दिलाने का झांसा देकर भूपेंद्र उइके ने ठगी की। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। कवर्धा में विकास कार्यों की राशि डकारने वाले पूर्व सरपंचों की खैर नहीं। जिला पंचायत सीईओ ने ऐसे सरपंचों को नोटिस जारी कर राशि जमा करने के लिए कहा। पैसा जमा न करने पर सख्ती से वसूली की कार्रवाई की जाएगी। रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी शफीक हुसैन के पास से पुलिस ने 2.5 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की, जिसकी कीमत 20,000 रुपये बताई गई। आरोपी युवक बाइक में घूम घूम कर ब्राउन शुगर बेचने का काम करता है। रावण दहन, रामलीला और दशहरा आयोजन में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकेंगे। गृह विभाग ने सभी कलेक्टर को आदेश जारी कर दिए हैं।
एमपी में बंद हॉल में आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजन में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी तरह के आयोजनों की वीडियोग्राफी होगी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मक्के को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर दी है। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब 15 महीने कमलनाथ सीएम थे तो 15 मिनट के लिए भी ग्वालियर नहीं आए। कांग्रेस सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए चुनाव प्रचार कर रही है। सागर के सुर्खी के जयसी नगर में 12 तारीख को कमलनाथ की सभा को लेकर मामला दर्ज हुआ है। कोरोना की गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं करने पर मामला दर्ज किया गया है। सभा की अनुमति लेने वाले कांग्रेस नेता आशीष ज्योतिषी पर केस दर्ज किया गया है। जबलपुर में डॉक्टर राजकुमारी बंसल के खिलाफ सड़कों पर हिंदूवादी संगठन उतर आए हैं। बताएं कि संगठन ने बंसल को सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की है। अरवाही में बीजेपी को बड़ा झटका लगाया। अर्चना पोर्ते ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। बताएं कि 2018 में बीजेपी प्रत्याशी अर्चना पोर्ते थी, अजीत जोगी के खिलाफ वे दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। नवरात्र को लेकर कलेक्टर के आदेश पर के विरोध में प्रदर्शन किया गया। विरोध के दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। गरियाबंद में कर्मचारी ने पंखे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शुभम पात्र ने अधिकारियों पर छुट्टी के नाम पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। बताएं कि शुभम देवभोग तहसील में पदस्थ था। सरकार से फिल्म प्रदर्शन के लिए बेशक अनुमति प्राप्त हो चुकी है, लेकिन इंदौर शहर के कई सिनेमाघरों के संचालक अभी भी असमंजस में हैं। कुछ सिनेमाघरों ने संचालन शुरू कर दिया, वहीं कुछ अब भी दर्शकों का मूड भांप रहे हैं। इंदौर शहर के व्यावसायिक संस्थानों को लॉकडाउन के दौरान 2 महीने अप्रैल और मई में कचरा संग्रहण शुल्क में छूट नहीं मिल सकती है। इस संबंध में नगर निगम प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए प्रशासक को भेजने की योजना बना रहा है। इंदौर में बांग्लादेशी लड़कियों की खरीद फरोख्त मामले में विजयनगर थाना पुलिस ने सूरत से आरोपी प्रमोद बाबा के मददगार परवेज को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले आरोपी टीटू और अरूज के साथ टीम को सूरत भेजा गया था। बैतूल में एक नाबालिग रेप पीड़िता के परिवार का सामाजिक बहिष्कार केवल इस वजह से कर दिया गया कि परिवार ने आरोपी पक्ष के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया। सरपंच सचिव समेत पूरा गांव दबाव बना रहा है। बुरहानपुर के नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में 13 अक्टूबर को बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भीड़ जुटाने को लेकर दोनों दलों पर नेपानगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार दोनों दलों को 100 लोगों की शर्तों के साथ शामिल होने की अनुमति दी गई थी। छतरपुर के बड़ा मलहरा उपचुनाव में प्रत्याशियों की अलग अलग प्रचार की तस्वीरें सामने आ रही है। ताजा तस्वीर कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती की, जहां पर वो जनसंपर्क के दौरान महिलाओं के बीच भावुक हो गई। उज्जैन की घटना को लेकर कमलनाथ ने जांच टीम बनाई है। जांच टीम पीड़ित परिवारों से फीडबैक लेगी। जांच टीम में विधायक महेश परमार, मनोज चावला, दिलीप गुर्जर और मुरली मोरवाल को शामिल किया गया है। मंदसौर जिले के सुबासरा विधानसभा सीट पर बीजेपी की ओर से हरदीप सिंह डंग और कांग्रेस की ओर से राकेश पाटीदार ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए। दोनों उम्मीदवार एक दूसरे पर बयानों के तीर चला रहे हैं। जबलपुर में शुक्रवार से सिनेमाघर खुलेंगे। सिनेमाघर मालिकों और मल्टीप्लेक्स ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 10 साल से कम के बच्चे और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को सिनेमाघरों में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। एक निजी कंपनी के विज्ञापन को लेकर एमपी में सियासत गर्म है। इस विज्ञापन में धार्मिक भावनाएं बढ़ाने का आरोप लग रहा था, जिसके बाद कंपनी ने विज्ञापन वापस लिया। बीजेपी ने भी विज्ञापन पर आपत्ति जताई। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने विज्ञापन के समर्थन में दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर उन पर जमकर हमला बोला। इंदौर में बीजेपी ने जीत के लिए हर बूथ पर स्पेशल 11 का प्लान तैयार किया है। विधायक आकाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि बूथ पर जो सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं उनकी टोली बनाई गई है और उनको स्पेशल 11 नाम दिया गया है। वे मतदाताओं तक जाकर बीजेपी की नीति को बता रहे हैं। रीवा में मऊगंज के स्कूल गढ़वा के शराबी प्रिंसिपल का वीडियो सामने आया, जिसमें वो आपे से बाहर नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। महासमुंद में नया गांव के ग्रामीणों ने जंगल में अतिक्रमण करने के उद्देश्य से हरे भरे पेड़ों को काट दिया। इस मामले में वन विकास निगम और वन विभाग को किसी भी तरह की कार्रवाई करने में पसीना छूट रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग के करीब 14 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर रखा है। जशपुर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों और स्टाफ के लिए उपयोग में आने वाले एम्बुलेंस और दूसरे वाहन देखरेख के अभाव में कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। विभाग अब इन वाहनों को नीलाम करने की बात कह रहा है, जबकि स्थानीय लोग इसे स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही बता रहे हैं। इंदौर के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के सीईटी में शामिल कोर्सेज की खाली सीटों पर 23 अक्टूबर से एडमिशन के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन होंगे। नए छात्र भी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इंदौर के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के सारे कोर्स में बीकॉम ऑनर्स की डिमांड सबसे ज्यादा रही, यानी कि इस कोर्स का कट ऑफ 90% के ऊपर रहा है।
इंदौर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव संचालक स्वास्थ्य को नोटिस जारी किया है और सरकार से 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। बताएं कि याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सरकारी अस्पताल से ड्यूटी खत्म होने के बाद निजी अस्पताल में प्रैक्टिस करने की इजाजत दी जाए। इंदौर मुंबई अवंतिका एक्सप्रेस और इंदौर गुवाहाटी कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन रेलवे ने शुरू की है। अवंतिका एक्सप्रेस नियमित जबकि कामाख्या एक्सप्रेस हर सप्ताह चलेगी। इंदौर शहर के कुछ हिस्सों में बारिश होने से न्यूनतम तापमान में कमी नहीं आई है। यह सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा होकर 22.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इंदौर में कोरोना की रफ्तार पर लगाम नहीं लग पा रही है। फिर से जिले में सैकड़ों कोरोना के नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 3 लोगों की भी जान कोरोना ने ले ली। मधुबनी जिले के अंजड़ में खेत में मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर नाले में गिर गया। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम अभियान पर सवाल उठाए। उनकी माने तो कांग्रेस को भगवान श्री राम का नाम लेने का अधिकार तक नहीं है, क्योंकि उन्होंने राम के ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। उपचुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर फिर से निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि जिन इलाकों में उपचुनाव होना है वहां 90 दिनों में 7,000 शिकायतें दर्ज हुई हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव वाले क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। उपचुनाव के रण में जनता के सामने सीएम के नतमस्तक होने के बाद अब सांवेर में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जनता को दंडवत करते नजर आए। सिलावट ने मंच से कहा है कि अब वोट मांगने के लिए वक्त कम है और इसीलिए वहीं से वो प्रणाम करने में लगे। मुरैना में बीजेपी को झटका लगा। बताएं कि अंबा से पूर्व विधायक वंशीलाल जाटव सपा में शामिल हो गए। रायपुर में पेंगोलिन की खाल की खरीदी बिक्री में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपी विजय जैन मध्य प्रदेश के बालाघाट का रहने वाला है। पुलिस ने इस मामले में पहले 4 लोगों को पकड़ा था। राजधानी रायपुर में अचानक हुई झमाझम बारिश ने तेज धूप और उमस से राहत लोगों को दी। हालांकि अचानक बारिश से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। कांकेर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना चरामा थाना क्षेत्र के हारडुला गांव की है। यहां पर एक ट्रैक्टर रेत खाली कर लौट रहा था, तभी अनियंत्रित होकर पलट गया। कांकेर में धान खरीदी केंद्र के खरीदी प्रभारी की मनमानी का मामला सामने आया। खरीदी प्रभारी ने न सिर्फ 2,500 की जगह 1,400 में किसानों से धान खरीदा, बल्कि अभी तक किसानों का भुगतान तक नहीं किया, जिससे किसान परेशान है। बुरहानपुर के धूलकोट में टाइगर देखा गया। बताएं कि चुनाव आयोग के निर्देश पर तैनात एसएसटी दल को रात में गश्त के दौरान सड़क पर टाइगर दिखा, जो वाहन की लाइट जलाने पर भाग निकला। फिलहाल वन विभाग ने आसपास के गांवों में ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है। डिंडौरी जिले के बस्तरा ग्राम पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक का सालीग्राम को प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़ा करने के मामले में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल रोजगार सहायक ने सरकारी दस्तावेज में रूपमती का पीएम आवास कंप्लीट दर्शाकर फर्जी तरीके से किश्त की रकम निकाली थी। शिवपुरी की करेरा विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार जसवंत जाटव के बेटे का चालान कट गया। पुष्पेंद्र जाटव जब अपने पिता के साथ नामांकन फॉर्म करने पहुंचे तो मास्क नहीं पहना था। इसको लेकर पुष्पेंद्र की यातायात प्रभारी से बहस हुई। चालान कटने के बाद ही पुष्पेंद्र और उनके साथी जसवंत जाटव के नामांकन में शामिल हो पाए। अंबिकापुर जिले के समेत रायगढ़ और कोरबा के 145 गांव को लेकर बनने वाले लेवरू हाथी कॉरिडोर का पिछले 10 दिनों से पुरजोर विरोध हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हमको गांव से कोई भगा नहीं सकता है। भोपाल में कलश में पैसे डालने की शिकायतों पर कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि आचार संहिता में इस तरह के व्यवहार से बचना चाहिए। जबलपुर में पुलिस विभाग में स्टाफ की कमी के कारण वारदातों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। 1 हफ्ते के बाद भी 8 लाख रुपए की चोरी के आरोपी फरार। रीवा के सगरा थाना क्षेत्र के रीवा सिरमौर रोड के पास बोलेरो से बाइक को जोरदार ठोकर लगी। दुर्घटना में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों पिता पुत्र और चचेरे भाई थे। ड्रग पैडलिंग मामले में रायपुर में 2 कारोबारी गिरफ्तार किए गए। हर्षदीप जुनेजा और संभव पारख को पुलिस ने पकड़ा है। मामले में अभी तक 14 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कैलाश विजयवर्गीय के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू बताने के बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जिनके जिम्मे 2018 के चुनाव में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी थी, वे नन्नू महाराज सिर्फ अपने मुन्नू महाराज को जिताने में लगे रहे। पूरी पार्टी को संभाग में हरवा दिया गया। अशोकनगर में मंच से मर्यादा भूलना कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर को पड़ गया महंगा। पुलिस स्टेशन में गुर्जर पर मामला किया गया दर्ज। और वक्त एक ब्रेक का हो चला, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 आप देख रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव पर खर्च की राशि 5 गुना बढ़ाने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा है कि उपचुनाव के लिए जिम्मेदार दल बदलने वाले नेताओं से भरपाई हो, जनता पर बेवजह उपचुनाव का बोझ डाला गया है।
खर्च पर कांग्रेस के तंज के बाद बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते 100 से ज्यादा राज्यों की सरकारों को भंग किया। कांग्रेस से वसूली होनी चाहिए। कांग्रेस से करोड़ों रुपए की वसूली निकलेगी। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग मामले पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया। डॉक्टर भागवत देवांगन की प्रताड़ना को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शर्मनाक बताया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। होशंगाबाद के इटारसी रेलवे जंक्शन पर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरी महिला यात्री की जान आरपीएफ जवानों की सूझबूझ से बच गई। महिला दिल्ली से इटारसी की यात्रा कर रही थी और प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास जैसे ही ट्रेन रवाना हुई वो उतरने लगी। बलौदा बाजार में जमीन विवाद को लेकर पड़ोसी से मारपीट करने वाले और गांव में एक राय होकर बलवा करने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांजगीर चांपा में बाइक चोर गिरोह का खुलासा हुआ। चोरी करने वाले 3 चोर समेत 3 खरीदारों को अरेस्ट कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में किसानों की परेशानी फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही। जबलपुर में किसान इन दिनों मक्का खरीदी न होने की वजह से फसल के दाम का नुकसान तो उठा ही रहे और कर्जदार भी बन रहे। धमतरी वन मंडल में ऐसा घोटाला सामने आया जिससे सुनकर हर किसी के पैरों के तले जमीन खिसक जाए। यहां पर जंगल को घेरने के लिए 14 किलोमीटर दीवार बनाई जानी थी, लेकिन हैरत की बात यह कि बगैर नींव के ही 4 किलोमीटर लंबी दीवार बना दी गई। छतरपुर के बड़ा मलहरा में होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जिले के कलेक्टर और एसपी को हटाने की मांग की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी ने केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजे पत्र में कहा है कि बड़ा मलहरा के बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी के कलेक्टर नजदीकी रिश्तेदार। छतरपुर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो विधायक के परिवार पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। ताजा मामला महाराजपुर के कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित का। बीती रात उनके छोटे भाई और उनकी पत्नी पर आधा दर्जन बाइक सवारों ने गढ़ी मलहरा थाने के कुछ कदम दूर पर हमला कर दिया। राजधानी रायपुर में चाकू की नोक पर लूट की वारदात कर दी गई। राजधानी में चाकू की नोक पर लूट की कई वारदातें लगातार हो रही हैं। माना थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से मोबाइल, बाइक और 3000 रुपए लूट लिए गए। धमतरी में रेत परिवहन को लेकर ट्रैक्टर यूनियन के 2 गुट आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। बाद में दोनों पक्ष अर्जुनी थाने पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते नजर आए। राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक में हुई व्यापारी की हत्या के बाद से राजधानी रायपुर में पुलिसिंग पर सवाल खड़े हुए हैं। मामले में 2 लोगों ने सरेंडर कर दिया, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी 4 लोगों के शामिल होने की बात कह रहे हैं। आदिशक्ति नवरात्र का पर्व इस बार बस्तर में कोरोना के साए में मनाया जाने वाला है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जगदलपुर जिला प्रशासन और बस्तर दशहरा समिति ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। इसके चलते बस्तर दशहरे में आम लोगों की भागीदारी नहीं होगी। नीमच के बालाजी इंटरप्राइजेस पर प्रशासन ने छापा मारा। खाद्य विभाग की टीम ने 1500 लीटर मूंगफली का मिलावटी तेल जब्त किया और उसे नष्ट कराया गया। पार्वती पोस्टमैन ब्रांड के मिलावटी मूंगफली के तेल को प्रशासन ने दरअसल जब्त किया। इसके बाद नगरपालिका के सहयोग से उसे ट्रेंचिंग ग्राउंड पर ले जाकर नष्ट किया गया। दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात पुलिसकर्मी के बेटे की आए दिन गुंडागर्दी से परेशान फायर ब्रिगेड कर्मियों ने मामला दर्ज कराने के लिए थाने का रुख किया, लेकिन कोतवाली थाने ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने हंगामा किया और तब जाकर उनकी शिकायत जबलपुर नाका चौकी में दर्ज कराई गई। धमतरी में रेत परिवहन को लेकर ट्रैक्टर यूनियन के 2 गुट आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। बाद में दोनों पक्ष अर्जुनी थाने पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते नजर आए। जशपुर के कुनकुरी में हाथियों का आतंक देखने को मिला है। कई इलाकों में हाथियों का आतंक फसल को बर्बाद कर दिया। सूरजपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर प्रशासन सख्त। 15 दिनों में जिले भर के 9 वाहन चालकों के 3 माह के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त। कार्रवाई से नियम तोड़ने वालों पर लगेगा अंकुश। सुकमा में शराब दुकान का विरोध। स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। बालाघाट में महिला से छेड़छाड़, पड़ गई महंगी। महिला ने शराबी को सिखाया सबक। महिला ने शराबी को खंभे से बांधकर पीटा, बाद में किया पुलिस के हवाले। उमरिया में कोरोना को लेकर लोग बरत रहे लापरवाही। प्रशासन उदासीन। अब तक कोरोना ले चुका है 11 लोगों की जान। 130 से ज्यादा है कोरोना के एक्टिव केस। इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन ने इंदौर और उज्जैन संभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए समीक्षा बैठक। कहा, हर पोलिंग बूथ पर कोरोना से बचाव के लिए किए गए पूरे इंतजाम। इंदौर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों पर हुई कार्रवाई। मास्क न लगाने वाले 41,000 लोगों पर अब तक 52 लाख रुपए का जुर्माना। मैंने मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 30,000 के है पार। भोपाल के रहने वाली नाबालिग को 3 आरोपियों ने कई बार गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पबजी गेम खेलते समय आरोपियों के संपर्क में आई थी नाबालिग। अशोका गार्डन थाना पुलिस ने शिकायत पर सभी आरोपियों को दबोचा। सतना में रेप के आरोप में जिला पंचायत का एक अधिकारी गिरफ्तार। अधिकारी पर महिला कर्मचारी ने ब्लैकमेल कर 2 साल से यौन शोषण के लगाए आरोप। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को पकड़कर भेजा गया जेल। जबलपुर की शाहपुरा में मौजूद भारत गैस प्लांट से 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का
संपत्ति कर वसूला गया, जिसमें पूर्व का बकाया संपत्ति कर भी शामिल था। प्लांट के अधिकारियों ने नगर पंचायत सीएमओ पूजा बुनकर को 1,11,28,178 रुपए की चेक राशि सौंपी। होशंगाबाद में चलती ट्रेन से महिला गिर गई। आरपीएफ जवानों की सूझबूझ से बची महिला की जान। गिरने के बाद बीच ट्रेन में फंस गई थी महिला। खंडवा में देर रात एक कार अंधेरे में डिवाइडर से टकरा गई। कार में सवार एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। स्ट्रीट लाइट न होने की वजह से ड्राइवर को डिवाइडर नहीं दिखाई दिया। देवास में हफ्ता वसूली को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पूर्व पार्षद उसके 2 बेटों पर मारपीट का मामला दर्ज। पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंदौर पुलिस ने ऑनलाइन करोड़ों के सट्टे का खुलासा किया, जिसके तार दुबई तक जुड़े हुए हैं। पुलिस ने 1,31,66,000 जब्त किया। ऑनलाइन सट्टे का गोरख धंधा धन गेम नाम की एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए चल रहा था। पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में मानसून की वापसी 20 अक्टूबर के बाद होगी। मानसून की वापसी की संभावना जताई गई है। इसके पहले 24 अक्टूबर 2011 को वापसी हुई थी। बलौदा बाजार में सट्टा खेलते आरोपी छविराम साहू गिरफ्तार। आरोपी से 13,000 रुपए और सट्टा पट्टी बरामद। भाटापारा का मामला। जांजगीर चांपा में गांजा तस्कर सक्रिय। गांजे की तस्करी करते एक गिरफ्तार। आरोपी के पास से 30 किलो गांजा बरामद। रायपुर में क्वींस क्लब गोलीकांड। क्लब के 3 संचालक गिरफ्तार। मीनाली सिंघानिया, चंपालाल जैन, नेहा जैन गिरफ्तार। तीनों अग्रिम जमानत पर रिहा। महासमुंद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे चिकित्सा व्यवस्था का बुरा हाल। स्वास्थ्य केंद्रों को संभाल रहे नर्स और वार्ड बॉय डॉक्टर्स की ड्यूटी कोविड सेंटर में लगने के कारण अब उप स्वास्थ्य केंद्र नर्स के भरोसे। राजनांदगांव में अवैध माइनिंग की कंपटीशन में रहा चलते लोगों की जान पर बनाई। इसी का खामियाजा युवक को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। बिना दस्तावेज के मुरुम ले जा रहे ट्रक ने युवक को कुचल दिया। इससे उसके मौके पर मौत हो गई। अंबिकापुर जिले में उदयपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 साल की नाबालिग युवती की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मृतका के पिता के मुताबिक आरोपी प्रेम कुमार शादी का झांसा देकर उसे बेला फुसला कर ले गया। बाद में दोनों की परिजनों की सहमति से दोनों अपने अपने घर आ गए, लेकिन युवती ने खुदकुशी कर ली। बिलासपुर जिले में ग्रामीण की हत्या के मामला सामने आया है। पड़ोसी महिला ने पत्थर से ताबड़तोड़ वार कर ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। बताया गया कि पुराने विवाद को लेकर महिला ने वारदात को अंजाम दिया। जशपुर में एक मादा हाथी की जंगल में लाश मिली। जंगली हाथियों से खेत को हुए नुकसान का आकलन करने गए फॉरेस्ट गार्ड को जंगल में एक मादा हाथी का शव मिला। हाथीनी का खून से सना शव मिलने की आशंका है कि हाथियों में आपस में हुए संघर्ष की वजह से हाथीनी की मौत हुई। महासमुंद में पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट में सट्टा लगवाने वाले 8 सटोरियों को गिरफ्तार किया। सटोरियों के पास से 10 मोबाइल, 8 लाख रुपए से अधिक की सट्टा पट्टी बरामद की गई। सभी सटोरियों के खिलाफ धारा जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। हैदराबाद में बारिश के कहर के बाद आज मुंबई और पुणे पानी पानी हो गया। मुंबई और पुणे में रात भर जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट यहां जारी किया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश की वजह से पिछले 24 घंटे में भारी तबाही हुई है। दोनों राज्यों में मिलाकर अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजभवन और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। बढ़ते टकराव के बीच मंत्री रविंद्र चौबे ने एक बड़ा बयान दे दिया है। सरकार और राज्यपाल की अपनी अपनी सीमा है और किसी को भी अपनी सीमा लांघने का हक नहीं है। मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल प्रदेश में सरकार की व्यवस्था को संचालित करते हैं और ये अंतिम लाइन है। हम सबको इसी मर्यादा में रहना चाहिए। संविधान प्रदत्त अधिकारों में सबके पावर ऑफ सेपरेशन उल्लेखित हैं। केवल अब लगातार अमर्यादित व्यवहार जिनके द्वारा किया जा रहा है, वो अगर इस तरीके से आरोप लगाएं। कल भी हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री जी यहां आए और राजभवन में या माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जैसी औपचारिकता भी नहीं हुई और केवल अपने पार्टी के कार्यालय जाकर के वो लौट गए। ये अमर्यादित तो ये व्यवहार है। और जहां तक माननीय गृह मंत्री जी का सवाल है, माननीय गृह मंत्री जी क्वारंटाइन में कल किस समय और कब तक के लिए थे, इसका उत्तर तो माननीय गृह मंत्री जी दे सकते हैं। लेकिन बहुत आवश्यक राजनीतिक और गृह विभाग की समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे
और गृह मंत्री जी उपस्थित नहीं होंगे, ऐसा कैसे संभव है? नहीं, इसमें एक नई कड़ी ये जुड़ गई है कि वहाँ पर जो अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ उस पर भी राज्यपाल ने आपत्ति जताई। आमतौर पर मान्य परंपरा है कि राज्यपाल की सहमति से ऐसे तबादले होते हैं, क्या इसे तोड़ा गया है? मुझे नहीं लगता कि अधिकारियों के पदस्थापना के लिए किसी भी प्रकार के मर्यादाओं को तोड़ा गया है। आप लेकिन उसमें अवधेश से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे समझते हैं इस बयान के मायने। अवधेश, बिल्कुल, देखिए बयान के मायने ये है कि बीते कई दिनों से कई मौके पे ऐसे अवसर आए जब राजभवन और सरकार के बीच सीधे तौर पे टकराव देखने को मिला, चाहे वो विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के में संशोधन का मामला हो, धान खरीदी का हो, या फिर तेंदुपत्ता के बचे हुए बोनस देने की भुगतान हो, या फिर कल ही की बात है जो कानून व्यवस्था को लेके समीक्षा बैठक बुलाई गई जिसमें ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री को उपस्थित होना था लेकिन वो नहीं गए। इन तमाम मसलों के बाद कल सचिव को जब हटा दिया गया तब उसके बाद राजभवन की ओर से राज्यपाल की ओर से पत्र लिखा गया। पत्र में कई तरह की बातों का उल्लेख किया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस जानकारी की। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।